अपना ख्याल रखिए। तुम भी। हेलो पापा। वीर क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? वो गंदे वाले पापा है ना, वो माँ को बहुत मार रहे हैं। क्या? पापा प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। रणवीर, रणवीर, कहाँ चला गया छोरा? सुमन चलो चलो यहाँ से। बस 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 बस, सुम्मी और वीर को यहीं छोड़ दे वरना अभी गोली मार दूंगा तुझे, समझा तू? मैं सुमन को तो जैसे दरिंदे और जानवर के पास कभी नहीं छोड़ के जा सकता। चला गोली। शूट मी। नहीं रणवीर जी नहीं, ये कुछ भी कर सकते। वो स्कैम इन्होंने किया था जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे मत बोलिए। ओहो, चींटी के भी पर निकल आए हैं? तो तुमने चोरी चोरी मेरी सारी बातें सुन ली हैं? बड़ी हिम्मत आ गई है? तो एक काम करते हैं, अब तो आशिक के साथ साथ तुम भी मरोगी, लेकिन पहले तुम्हारा ये आशिक मरेगा और फिर तुम्हें बचोगे नहीं। कम ऑन, शूट मी। बिल्कुल। चला गोली। रवि जी ने भैया छोटी क्या कर रहे हैं आप? बुआ जी को क्या जवाब देंगे आप? उनको कितनी पीड़ा होगी ये सब जानकर। मैं छोड़ बुआ जी के पीड़ा के। बुआ जी सुन नहीं। रवि भैया छोड़ छोड़ भैया भैया रुक जाइए भैया। अब बुआ जी को क्या जवाब देंगे भैया? बुआ जी के जवाब के बच्चे, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। रवि भैया क्यों ऐसे कर रहे हैं? काहे आप एक शरीफ खानदान के हैं, ऐसा ना कर। मुझे खानदान का पाठ मत पढ़ा। तेरी वजह से वो मेरी सुमन को लेकर चला गया। मन तो करता है कि तुझे अभी गोली मार दूं। राइट? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी? मेरी सुम्मी को लेकर चला गया वो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। नंगे पैर दौड़ते हुए वापस आएगी यहाँ पे। जब आप बहू जी से प्यार ही नहीं करते तो काहे बुलाना चाहते हैं उनको? किसने कहा? बहुत प्यार करता हूं मैं सुम्मी से, बहुत प्यार किया था अपनी सुम्मी से। मैं सुम्मी को सजा दे रहा था, पहले भी सुम्मी को सजा देता था और वो ठीक हो जाती थी। आज भी उसको सजा दे रहा था कि ये रणवीर मित्तल आ गया। वो रणवीर मित्तल सुम्मी को लेकर चला गया। बुआ जी जरा आपका ऐसा रूप देखेंगे तो उनका दिल बैठ ही जाएगा। क्या बुआ जी लगा रखा है बे? कितने साल से जानता है मेरी माँ को? है तू जानता है उस बुढ़िया को? 2 साल से, 3 साल से, बचपन से जानता हूं अपनी माँ को। एक नंबर की लालची बुढ़िया है वो। उनकी लालच की वजह से मुझे वो स्कैम करना पड़ा। एक नंबर की लालची औरत है, बेशरम बुढ़िया कहीं की। ये पुश्तैनी घर छोड़कर उस मित्तल सदन में चली गई रहने के लिए, सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। अपनी विधवा बहू की शादी करा दी उस रणवीर मित्तल से, ताकि खुद ऐशो आराम से जी सके। तेरी बुआ जी एक नंबर की लालची औरत है, लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो रणवीर मित्तल तो मरेगा, जरूर मरेगा वो रणवीर मित्तल। अब देख मैं क्या करता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमको बुआ जी को ये सब बताना होगा कि सामने ये रवि भैया का असली चेहरा आना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं ये क्या करेंगे। फोन आंसर नहीं कर रहा है।
छोटी माँ, हम जाकर एक बार देखें क्या? आराम से। रुक जाओ सुमन। मॉम प्लीज, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। रणवीर जी, सुमन, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। चलो। भाभी, सुमन, क्या हुआ इससे? आखिर हुआ क्या है सुमन को? मासा, रवि को मैं एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन असलियत में वो एक दरिंदा है। हेलो पापा। वीर, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? वो गंजे वाले पापा है ना, वो माँ को बहुत मार रहे हैं। क्या? पापा प्लीज आओ, जल्दी से आ जाओ। इसलिए मैं सुमन को एक मिनट भी वहां नहीं रहने दे सकता था, और मैं सुमन को अपने साथ ले आया। रणवीर वो किसी और की पत्नी है। उसका पति उसके साथ क्या करता है क्या नहीं, ये हमारा लुकआउट नहीं है। इस तरह इमोशनल होकर डिसीजंस मत लिया करो रणवीर। ये यहां नहीं रहेगी, दैट्स फाइनल। मॉम, आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? और ऐसा बोल भी कैसे सकती है? मेरी पत्नी होने से पहले सुमन एक औरत है, एक इंसान है, और इंसानियत के नाते अगर एक आदमी एक औरत पे हाथ उठाता है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। और सुमन तो मेरी पत्नी है। इसलिए मैं सुमन को अपने साथ लेकर आया। मैं जानता हूं कि आप लोग सुमन को यहां रहने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी की पत्नी, किसी की बहू। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं अपनी सुमन को वहां पर छोड़ के नहीं आ सकता था। मैंने आप लोगों से आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, लेकिन आज मांगता हूं। प्लीज सिर्फ एक रात के लिए आप लोग हमें यहां पे रहने दीजिए।
और मैं वादा करता हूं कि कल सुबह होते ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। रणवीर, प्लीज बड़े पापा, सिर्फ एक रात। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? मासा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, हर कोई इस घर में कोई ना कोई अपना डिसीजन ले रहा है और आप इस तरह चुप बैठी हैं। रणवीर, सुमन को लेकर ऊपर जाओ। चलो सुनो, आराम से। आराम से, बहुत आराम से। वीर, साइड हो। आराम से। बस बस, एक मिनट। एक मिनट। सुमन, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहां तुम बिल्कुल सेफ हो। जस्ट रिलैक्स। रणवीर जी, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रणवीर जी, यहाँ आपका परिवार है, यहाँ सब आपके अपने हैं। और मेरा क्या है? मैंने तो रवि जी को अपना नसीब मान ही लिया है। फिर चाहे वो मुझे कैसे भी रखे, मैं वहीं जाऊंगी। नसीब बदले भी जाते, और जिस इंसान को तुम जैसी पत्नी की कदर नहीं है ना, वो इंसान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। हाँ भाभी, माना रवि भैया मेरे भैया हैं, लेकिन जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, आप ये सब छोड़िए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वीर, चलो हमारे साथ, मम्मी को आराम करने देते हैं, ठीक है? ओके। लाडू, वीर को कुछ खिला भी देना। जी चलो। क्या खाओगे आप? कितनी बेरहमी से मारा है उसने। मुझे आदत है ये सब सहने की। मतलब? वो हमेशा से ऐसी है, बात बात पर मुझ पर शक करना, घंटों मुझे कमरे में बंद करना और जानवरों की तरह मुझ पर हाथ उठाना, ये उनकी शुरू से ही आदत है। और रणवीर जी, इंसान की आदत कभी नहीं बदलती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इस वक्त रवि जी बहुत गुस्से में है। अगर मैं यहाँ रुकी ना, तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। वो मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ना सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। जस्ट रिलैक्स। नहीं रणवीर जी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पता नहीं वो किसी भी हद तक जा सकते। कोई हद तक नहीं जाएगा। और वैसे भी सुमन, इसमें गलती तुम्हारी। जो इंसान डरता है ना सुमन, उसे और डराया जाता है। अगर तुमने उस आदमी के खिलाफ पहले आवाज उठाई होती, उसकी सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। और अगर तुम ऐसा करती ना, तो उसकी हिम्मत तक नहीं होती कि वो तुम्हें आंख उठा के भी देख ले।
मारना तो बहुत दूर की बात है। जो भी है, लेकिन इस वक्त मैं आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। सुमन, तुम्हें मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगी। रणवीर जी, आप ये क्या करते हैं? आपको पता है मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकती। वापिस लीजिए आपकी कसम। सुमन, सिर्फ आज रात की बात है। कल हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक रात के लिए तुम्हें यहीं सोना होगा। प्लीज, मेरे लिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना। अब तुम आराम से सो जाओ, लेटो। मैं भी आता हूं। जी हाँ, मुझे 3 टिकट्स चाहिए। रणवीर मित्तल, सुमन मित्तल और वीर मित्तल। और हाँ, जल्द से जल्द ये टिकट्स मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू। छोटे, ये तेरा घर है और यहाँ रहने का तेरे पास पूरा हक है। मैं जानता हूँ छोटी माँ नहीं चाहती कि सुमन जी इस घर में आए, लेकिन परिवार के और भी तो लोग हैं जो चाहते हैं कि तू उनसे दूर ना जाए। क्या तेरे दिल में उनके लिए कोई अहमियत नहीं है? ये ऐसी बात तो नहीं फिर है। कैसी बात है छोटे? तू, छोटी माँ और चाचा हमसे इतनी दूर, इतने सालों तक दिल्ली में रहे, और तू फिर अब हमें छोड़ के जा रहे इतनी दूर। तू जानता है ना, तू इस घर की जान है। तू चला गया तो इस घर से आत्मा चली जाएगी छोटे। अब तो इतनी दूर मत जा यार हमें छोड़ के। भाई, आप लोगों के बिना रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन भाई, आप तो जानते ही हैं मॉम किस तरह सुमन से बात करती, किस तरह उसके साथ बिहेव करती। भाई, दुख तो सिर्फ एक ही बात है कि आज तक मॉम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। वो समझ नहीं पाई कि मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। अपने बेटे को नहीं समझ पाई। आप लोगों के बिना रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे जाना होगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं। I have to go. मनन जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे शायद रणवीर जी रुक जाए। आपने सुमन को यहाँ रहने की परमिशन कैसे दे दी मासा? क्यों नहीं रोका उसे? आपने देखा ना रवि ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा था। जो आदमी अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह से पीट सकता है, सोचिए वो मेरे बेटे के साथ क्या करेगा? हाँ, जान का दुश्मन बन जाएगा वो रणवीर का। माँ साहब, आपको मेरे बेटे की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है अपने पोते की? कैसी दादी हैं आप? पहली बात, रणवीर की जान का दुश्मन कोई और है या तुम हो मछली? और परवाह किसी और को नहीं है या तुम्हें नहीं है मछली उसकी? और तुमने पूछा कि मैं कैसी दादी हूं, और मैं पूछती हूं कि तुम कैसी माँ हो मछली? इधर आओ, बैठो मेरे पास। सुमन अगर आज यहाँ है
तो वो इसलिए कि मैंने कभी सुमन और रणवीर को अलग देखा ही नहीं। मैंने क्या, इस घर में किसी ने नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। सब जानते हैं कि सुमन और रणवीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं सिवाय तुम्हारे। क्यों? दोनों में एक दूसरे की जान बसती है, ये सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। और रणवीर को सुमन से अलग करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीत हो जाएगी? तुम्हारी जीत बेशक हो, लेकिन रणवीर की हार होगी। और बच्चों की हार में किसी माँ बाप की जीत कभी हो ही नहीं सकती बेटा, कभी नहीं। और रहा सवाल रणवीर की खुशी का, तो रणवीर की खुशी सिर्फ सुमन है, सिर्फ और सिर्फ सुमन।